अब जो है हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, राज्य मंत्री परिषद, द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे आपको केंद्र में पढ़ाए थे राष्ट्रपति के बाद संघीय मंत्री परिषद, तो वहाँ आपको एकदम अच्छे से समझाए थे कि कैबिनेट मिनिस्टर क्या है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या है, राज्य मंत्री क्या है, उप मंत्री क्या है, संसदीय सचिव। तो वो यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ हम लोग राज्यपाल के साथ मंत्री परिषद के संबंधों को पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है ये खाली यूपीएससी में ही काम नहीं आता है, आप जीपीएससी देने जाएंगे वहाँ भी काम आएगा। और हम थोड़ा अपने गृह राज्य के लिए बात कर लें, तब बीपीएससी दीजिएगा वहाँ भी काम आएगा, बिहार दरोगा में भी काम आएगा, अभी कांस्टेबल का बहाली निकला है उसमें भी काम आएगा, बिहार एसएससी में भी काम आएगा, बिहार ट्रिप 40 टीचर्स वाला जो आएगा वहाँ भी काम आएगा। तो चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। हेडिंग दीजिए राज्य मंत्री परिषद। सबसे पहले निकालिए आर्टिकल 163 और देखिए वहाँ क्या लिखा है। क्या कहता है, उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा लाइन राष्ट्रपति में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि राष्ट्रपति स्वविवेक पर काम नहीं करेंगे। कारण, अगर राष्ट्रपति को आप स्वविवेकी शक्ति दे देंगे तो वो तो पूरे समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रधान है। यानी आप कहीं न कहीं उस दीवार में एक सुराग बना दिए कि तानाशाह बन सकता है राष्ट्रपति, क्योंकि हटाना कितना कठिन है। आप महाभियोग, राज्यपाल अगर तानाशाह बनने का प्रयास किया तो प्रसाद पर्यंत नल बंद करिए पानी आना बंद, राज्यपाल नहीं रहेगा। तो इसलिए राज्यपाल को हम कुछ विवेकी शक्ति दिए। एक दूसरा, राष्ट्रपति विवेकी शक्ति का अगर प्रयोग करेगा तो एक बार जरा समझिएगा, संसदीय संप्रभुता का क्या होगा, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। राज्यपाल को इसी काम के लिए भेजे हैं कि आप जो है राज्य में जाकर के देखिए कि संविधान के अनुरूप सरकार चल रहा है कि नहीं। तक कुछ विवेकी शक्ति उनको हमको देना पड़ेगा। इसलिए यहाँ कहा गया कि उन बातों को छोड़कर जो पिछले क्लास में आप पढ़े, जिसमें राज्यपाल स्वविवेक पर काम करता है, अन्य कार्यों के निर्वाह में, माने उनको छोड़कर अब जो काम करेंगे, सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। तो ये बात हरदम ध्यान रखना है। कारण, परीक्षा में अगर ये कह दे, एक स्टेटमेंट देके, राज्यपाल के पास अनन्य विवेकी शक्तियां हैं, तब भी गलत। और अगर ये दे दे कि सभी मामलों में राज्यपाल को मंत्री परिषद के सलाह पर ही काम करना है, तब भी स्टेटमेंट गलत हो गया। कुछ मुद्दों पर विवेकी शक्ति है और कुछ मुद्दों पर मंत्री परिषद के सलाह पर काम करना है। तो अब लिखिए, उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वाह में उसे सहायता प्रदान करने के लिए उसे
एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। अब सुनिएगा, ये जो आर्टिकल है ये इस बात को बता रहा है कि मुख्यमंत्री के सलाह पर, अब जो विवेकी है वो हटा दीजिए, वो तो है ही, मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल को काम करना है। अब आप अगर पीआईएल का सहारा लेकर के, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का सहारा लेके हर 5 दिन में कोर्ट पहुंच जाइए कि ज़रा बताइए तो कि ई वाला कैबिनेट मीटिंग के बाद जो राज्यपाल को सलाह दिया गया वो क्या था, तो ध्यान रखना है, कोर्ट आपको डांट के भगा देगा, बल्कि जुर्मानों करेगा, कहेगा कि कहाँ से आ गए आप ये आर्टिकल क्यों नहीं पढ़े थे। मंत्री परिषद का काम है उनके कार्य में सहायता देना, इसलिए राज्यपाल को मंत्री परिषद ने कब और क्या सलाह दिया ये किसी भी न्यायालय में जांच नहीं होगा। इस बात को लेके आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ये कोई नया नहीं है, राष्ट्रपति में भी पढ़ाए थे कि मंत्री परिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दिया, न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगा। लिखिए इस बात को। मंत्री परिषद का प्रमुख कार्य, मंत्री परिषद का प्रमुख कार्य राज्यपाल को उसके कर्तव्य निर्वहन में सहायता प्रदान करना है, कर्तव्य निर्वहन में सहायता प्रदान करना है, परंतु राज्यपाल को मंत्री परिषद ने कब और क्या सलाह दिया, राज्यपाल को मंत्री परिषद ने कब और क्या सलाह दिया, इस प्रश्न की जांच किसी न्यायालय में नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो कभी भी नीतीश कुमार जी का कैबिनेट का मीटिंग हो और मीटिंग से कोई जो है राज्यपाल को भेजा गया तो आप कोर्ट नहीं चले जाइए कि ज़रा बताइए दीजिए कि नीतीश बाबू क्या बताए हैं। ठीक है, और आप जान ही रहे हैं कि मेरा स्थिति इस मामला में नरेंद्र मोदी साहब वाला हो गया है। वडनगर जन्मभूमि, बनारस कर्मभूमि, बिहार जन्मभूमि, गुजरात कर्मभूमि। तब भूपेंद्र पटेल साहब भी अगर कोई कैबिनेट का मीटिंग करें, आचार्य देवव्रत जी को जो है राज्यपाल को कोई सलाह दें, तो आप भी यहाँ से मत चले जाइएगा, 16 रोड बगले में है। तो चलिए अब आगे देखें, ये ध्यान दीजिएगा, जैसे सुनिएगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है केंद्र का मंत्री परिषद काम करेगा। कब तक करेगा तो कभी नहीं लिखिएगा, ये प्रश्न आता है प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, कोई कार्यकाल नहीं होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो वैसे ही राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है वो मंत्री परिषद काम करेगा। मतलब क्या हुआ समझिएगा, जो खुद प्रसाद पर्यंत है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल, वो दूसरे को भी प्रसाद दे रहा है ना, यही ना हुआ इसका मतलब। तो समझिएगा क्या है, जमीन के अंदर का ग्राउंड वाटर जो है वो है राष्ट्रपति, तो वो प्रसाद देते हैं टंकी वाला पानी को,
राज्यपाल। और टंकी वाला पानी प्रसाद देगा जब आप अपने घर में खोलिएगा, तो यही वाला व्यवस्था है, समझ गए। तो इसलिए अगर उनसे प्रसाद लेना बंद करना है तो बोरिंग वाला मशीन में बंद कर दीजिए, उनका ही प्रसाद बंद हो जाएगा, आपको भी नहीं मिलेगा। तो चलिए लिखिए तब जरा इस बात को। मंत्रिपरिषद के सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अब जरा देखें, हेडिंग दीजिए राज्य मंत्री परिषद का गठन। राज्य मंत्री परिषद का गठन। तो गठन में क्या होगा, तो अगला जो चुनाव, क्योंकि अभी कोई है नहीं कि उदाहरण दें, अगला जो चुनाव बिहार में होगा तो जो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री के लिए बनेगा, विधायक दल का नेता जो चुना जाएगा, तो पहले क्या होगा, उनको नियुक्ति पत्र जो है राज्यपाल देंगे कि भाई आप आइए शपथ लेने, लेकिन साथ में आप वो वाला लिस्ट भी भेज दीजिए कि आप किसको किसको मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। तो देखिए आर्टिकल 164 क्या कह रहा है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। काहे करेगा, तो ऊपर पढ़ चुके हैं पिछला क्लास में, स्वविवेकी शक्ति। अगर किसी एक पार्टी को, 3 गो मेन पार्टी है अपने बिहार में, अगर जनता दल यू को 125 सीट आ जाए तो नीतीश जी डायरेक्ट, अगर आरजेडी को 125 आ जाए तो तेजस्वी डायरेक्ट। नहीं, हमको सोच के बोल रहे हैं। अगर बीजेपी को 125 आ जाए तो अभी नहीं बता सकते हैं, कमेंट में नहीं बोले। बीजेपी 99% चेहरा दे के चुनाव भारत में नहीं लड़ता है, इसलिए आप नहीं कह सकते हैं। तो इन तीनों में से जिसको भी विधायक दल का नेता चुनेगा वो खुद जाएंगे और फिर उनके सलाह पर जो है राज्यपाल बाकी लोगों को मिनिस्टर भी बनाएंगे। तो लिखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं या मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह पर करेगा। मुख्यमंत्री के सलाह पर करेगा। 164(1). अब सुनिएगा, अगर किसी एक दल को बहुमत आ गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं आया तो फिर राज्यपाल अपनी विवेकी शक्ति का प्रयोग करेगा कि बड़े दल या बड़े गठबंधन। अब सुनिएगा, जब इसमें बहुत दिक्कत आने लगा, शुरू में तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा था क्योंकि भाई कोई भी एक पार्टी को बहुमत आ जाता था राज्य में, कांग्रेस। दिक्कत क्या होगा कि जब कांग्रेस का प्रभाव घटने लगेगा और क्षेत्रीय दल या कोई दूसरे दल का प्रभाव बढ़ने लगेगा, और जब गठबंधन जैसी स्थिति आ जाएगी तो उसमें क्या होगा, राज्यपाल बेचारा है केंद्र का एजेंट, तो केंद्र से जो है अचानक फोन आएगा कि भाई ऐसा है, देखिएगा हम राजस्थान के रेफरेंस में बता रहे हैं कि 95 जो है हम लाए कांग्रेस, 94 जो है वो आया जनसंघ, उसमें वही पार्टी थी भैरव सिंह शेखावत,
और 11 गो हो गया है निर्दलीय। सरकार बनाने के लिए 200 चाहिए, 100 चाहिए, 200 सीट है तो 101 चाहिए। राज्यपाल को फ़ोन आया, जबकि E11 भी पीड़ित इसी से है, कांग्रेस से है उसमें। तो भैरव सिंह को कहा कि हम एक उदाहरण दे रहे हैं हाइपोथेटिकली कि नहीं चचा हम तो आपके साथ हैं, लेकिन बस ऊपरे से फ़ोन आ गया इंदिरा गांधी का कि न बड़ा दल बोल करके इसको बुला लो, बाद में घोड़ा खरीदेंगे। राज्यपाल जो है इनको बुला लिया, बुला करके कांग्रेस का मुख्यमंत्री बना दिया। कहा 14 दिन देते हैं आपको मौका, 1-2 दिन नहीं देते हैं, 14 दिन में आप विधानसभा में बहुमत हासिल करिए। अब इसमें से तोड़ना शुरू करिए, आइए 2 गो 1 कैबिनेट, आइए 2 गो 1 कैबिनेट, आइए 2 गो 1 कैबिनेट, अपना काम हो गया। 95-6-101 में बन गया सरकार। तो जब इस तरह का गड़बड़ी होने लगा ना, तब केंद्र सरकार के द्वारा एक कमीशन बनाया गया। उसके अध्यक्ष थे सरकारिया साहब, इसीलिए उस कमीशन का नाम पड़ा सरकारिया आयोग। हालांकि इन्होंने जो सुझाव दिया उसको एक नहीं माना केंद्र, लेकिन हमारे लिए वो एक मार्गदर्शक सिद्धांत जरूर है कि उसको अगर फॉलो करें, फिर ध्यान रखिएगा तो कुछ अच्छा हो सकता है। हम ऐसा शब्द क्यों बोले, तो विज्ञान और कला के विषय में यही अंतर है कि विज्ञान में हमेशा 1 + 1 2 होता है, और कला में 1 + 1 11 होता है, सरकार बन जाता है। बात समझे? विज्ञान में नियम है कि इस स्विच नीचे करेंगे तो पंखा चलेगा, ऊपर करेंगे तो नहीं चलेगा, या निचवे करने से बंद होगा तो स्विच फिर निचवे करने से बंद होगा, ऊपर से खुलेगा। यहाँ नहीं होगा, इंसान है उसको मैनेज करना है। वो 2 जगह हो सकता है नीचों करने से खुले और 2 जगह ऊपर करने से खुले। तो सरकारिया आयोग को हम अभी दिखाएंगे, लेकिन हाँ अच्छा दिया था, लेकिन उसको आंख मूंद के मान लेना कि वो कर देंगे तो राम राज आ जाएगा, नहीं हो सकता है। सरकारिया आयोग कहा कि पहले आप बड़े दल को बुलाइए, ठीक है? तो बड़े दल को बुलाते हैं, वाजपेयी जी को बुलाए थे, क्या हुआ? बहुमत हासिल कर लिए क्या? अरे यही 13 दिन वाला सरकार है, बड़े दल को तो बुलाए थे, लेकिन एक वो आइडियल है कि अगर मोदी 240 पे हैं अभी, तो उनको जो है 32 को आदमी मैनेज करना है, और जो टोटले मिलके 238 है, मतलब कि कांग्रेस तो 100 है भाई, सब मिल करके 238 है, तो उसको तो पहले सब मिलकर 238 हुआ, अब इसके बाद और कुछ मिल करके बनेगा तब 272 होगा। तो इसके चलने का संभावना ज़्यादा है, इसके चलने की संभावना कम है, ठीक है? तो सरकारिया आयोग का ये हो सकता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर भी देखा गया कि UPA 1 में कमे तो था कांग्रेस, 5 साल सरकार चलाया, खुद वाजपेयी जी 18 पार्टी वाला सरकार दोबारा चलाए। इसलिए बार बार जो है हम आपको क्या दे रहे हैं कि सरकारिया आयोग पर लिखने आ जाए मेंस में, GS पेपर 2 में आएगा प्रशासनिक व्यवस्था वाला, तो आपको कहे आलोचनात्मक, तो देख लीजिए। अब दूसरा कहा कि अगर बड़े दल को नहीं बुला रहे हैं तो बड़े गठबंधन को बुला लीजिए। मान लीजिए कि एक दल 188 सीट लाया और एक गठबंधन 252 ले आया है, जो अगर तो क्या होगा, 188 वाला को 90 आदमी चाहिए, उसको जो है अब खाली चाहिए 40 गो 30 गो आदमी या 40 गो आदमी या 20 गो आदमी, ठीक है? तो यहाँ तो इंडी अलायंस को, अलायंस बोम तो भाजपा से ज़्यादा नहीं है। हम क्या कह रहे हैं कि बड़े दल को नहीं बुलाएंगे, लेकिन भाजपा 200 होता, आप 240 होते तो एक बार सोचा भी जा सकता था। लेकिन यहाँ तो दिक्कत ये है कि वो एक पार्टी 240 है, आप एक अलायंस 238 हैं, अलायंसों मिलके उससे ज़्यादा नहीं हो पा रहे हैं, नहीं बुलावेंगे चाहे कुछ हो करिए, समझ गए? अब
यहाँ पर सरकारिया आयोग कहता है कि इसमें भी दो प्रकार का गठबंधन। एक गठबंधन चुनाव के पहले जो होता है उसके चलने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक ना। तो चुनाव के पहले का गठबंधन का चलने का इसलिए संभावना ज़्यादा होता है कि जिस समय जुड़ना सबसे कठिन होता है उस समय वो दोनों इकट्ठा होकर सीट शेयर करके इसका कार्यकर्ता दिल पे पत्थर रखकर उसका प्रचार किया, उसका कार्यकर्ता, यानी वो फिर भी ज़्यादा स्टेबल है। और चुनाव के बाद अगर आप अवसरवादी होकर के इससे गठबंधन कर रहे हैं तो उसके टूटने का चांस ज़्यादा है। तो इसलिए चुनाव पूर्व गठबंधन अगर बड़ा हो, मान लीजिए कि दो गठबंधन बन जाए, एक गठबंधन चुनाव बाद और एक गठबंधन चुनाव पहले, तो चुनाव के पहले वाला गठबंधन में जिसको ज़्यादा सीट आया है पहले उसको बुलाइए, ठीक है। तो अब बताइए, कितनों आप कह रहे हैं कि बैसाखी पर है, ये बात गलत है। बैसाखी पर तो है, लेकिन इनका वाला गठबंधन चुनाव पूर्व गठबंधन है। केंद्र में बीजेपी चुनाव के पहले नीतीश के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा है, ठीक है। चंद्रबाबू के साथ पहले गठबंधन था, तो इसलिए ये गठबंधन तो पूर्व बहुमत में है ना, तो सरकारिया आयोग को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। लेकिन सरकारिया आयोग से भी बड़ा सरकार है अपने पास चाचा नीतीश कुमार। वो तो हर बार चुनाव के पहले वाले गठबंधन को बीच में छोड़ के चले जाते हैं। उनको मुख्यमंत्री बनना है ना, तो चुनाव के पहले बिहार में क्या हुआ, एक बार वो भाजपा के साथ सरकार में चुनाव लड़े, अब बाद में चले गए आरजेडी। एक बार आरजेडी के अबरी वाला जो अभी जो चल रहा है आरजेडी के साथ सरकार बनाए, चुनाव लड़े, अभी हैं वो भाजपा के साथ। तो कुल मिलाकर के सरकारिया आयोग का एक भी लाइन, हमारा राजनेता लोग इतना मतलब कि बेचारा तेज है, विचारों में उन्नत है कि कहा कि ना सरकारिया और कारिया क्या चलेगा भाई, पढ़ा लिखा आदमी है उससे छोड़ो, उससे ज़्यादा हम पढ़े लिखे हैं, फेल कर दो एक एक लाइन, ताकि लोग बोलबे नहीं करे कभी कि नहीं नहीं सरकारिया आयोग मान लेते तो बढ़िया होता। पूरे देश में 5 प्रकार का उदाहरण है जिसमें चुनाव पूर्व गठबंधन भी गिरा, चुनाव बाद गठबंधन भी गिरा, बड़ा दल भी गिरा, कुल मिलाकर के सरकारिया आयोग फेल हो गया अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो अब ये अगर यहाँ हम नहीं बताते तो आप अपने मुख्य परीक्षा के बारे में थोड़ा भी समझ पाते। अब आप उस प्रश्न पर कम से कम नहीं, ई वाला नहीं, लकड़ी कलम ही नहीं चलता है, अपना वाला कलम आप लोग चला सकते हैं। चलिए, ई वाला अभी लिखे नहीं लिखे हैं ना, तो लिखिए, राज्यपाल द्वारा राज्य की विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है। बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है, लेकिन यदि किसी एक दल या विभिन्न दलों का कोई निश्चित नेता नहीं हो, एक दल या विभिन्न दलों का कोई निश्चित नेता नहीं हो, तो राज्यपाल विवेकी शक्ति के आधार पर मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। अब देख लीजिए, अब हेडिंग दीजिए अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। ये तो आप एक फेज देखे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति, अब अन्य मंत्रियों की नियुक्ति लिखिए। सबसे पहला, अब राज्यपाल विवेकी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है, अब मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेगा। तो लिखिए, राज्यपाल
मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। लेकिन आप एक चीज़ और देखिएगा, मतलब आप जैसे जैसे पढ़ रहे हैं ना, अब आगे चुनाव होगा, शपथ ग्रहण, तो देखिएगा अभी दिल्ली में ही जो हुआ तो उसमें ये नहीं बताया गया कि प्रवेश वर्मा कौन से मंत्रालय के मंत्री हैं। जितना प्रकार का मंत्री होता है वो शपथ उस मंत्री के रूप में लेगा कि मैं कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेता हूँ, ठीक है। फिर कहेगा मैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ लेता हूँ। वैसे तो भाई मैं पूरा नाम होता है शपथ का जो फॉर्मेट है, मैं राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेता हूँ, मैं उप मंत्री के रूप में शपथ लेता हूँ, मैं संसदीय सचिव के रूप में शपथ लेता हूँ। उसके बाद शाम को या 1-2 दिन बाद मंत्रणा करके फिर देखिएगा मुख्यमंत्री के कार्यालय से चिट्ठी जारी होता है कि इस मंत्री को ये मंत्रालय, इस मंत्री को ये मंत्रालय दिए, वो राज्यपाल को भेजा जाएगा और वहाँ राष्ट्रपति को, अब फिर वो जैसे साइन कर देंगे बस बड़ा बड़ा गुलदस्ता मंत्री जो है अपने ऑफिस में लेना शुरू कर देंगे। कुछ लोग ऐसा भी होंगे जो धर्म कर्म वाले होंगे, मैंने दोनों प्रकार का आदमी होता है, तो पहले पूजा वूजा कराएंगे, उसके बाद जो है मंत्रालय में काम शुरू करेंगे। यही यहाँ पर लिखा है, तो लिखिए अपने पद की शपथ लेने के पश्चात मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों के नामों और उनके विभागों की सूची राज्यपाल को दे देता है। फिर लिखिए सामान्यतः राज्यपाल इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर देता है। स्वीकृति प्रदान कर देता है, ठीक है। अब जब बिहार में लालू जी बने मुख्यमंत्री, और हमेशा ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति को नहीं बोलना है। राजनीति में हर आदमी जो है या तो सही करता है या तो गलत करता है अपने सरकार को चलाने के लिए। नाम ही है राज करने की नीति। कैसे हम राज करें उसके लिए हमको कौन सी नीति अपनानी पड़ेगी, ये है राजनीति। इसीलिए आप ये मत सोचिए कि आदमी ये गलत किया कि सही किया। हमेशा देखिएगा हम खुलकर बोलते हैं। चारा घोटाला में लालू प्रसाद शामिल हैं, अब इसमें तो कोई शंका है नहीं, कोर्ट कह दिया है। वो तो पेरोल पे बाहर है ना, नहीं तो जेल में होते। लेकिन चारा घोटाला में जगन्नाथ मिश्र जी भी फंसे थे। तो अगर हमको कहिएगा कि चारा खा गया तो हम तो कहेंगे कि ए केवल 1, बी केवल 2, 80 1 और 2 दोनों, तो सीम टिक मार दीजिए। तो उसी तरह ध्यान रखिएगा कि हम एक उदाहरण दे रहे हैं लालू प्रसाद का। ऐसा नहीं है माना कि केंद्र में भी कई बार उस चीज़ को करने के लिए लोग माना वैसा प्रयोग किए, लेकिन 324 सीट उस समय बिहार में होता था जब झारखंड साथ में होता था। तो 324 का मतलब क्या हुआ, 150 और 12 माना 13, यानी 163 सीट वाला आदमी सरकार बना लेगा। अब 163 सीट पर आप सरकार बनाए, उसमें आप अगर 90 गो को मिनिस्टरे बना दीजिएगा तो राज कैसे चलेगा भाई। तो लालू जी वही काम किए थे। उसका रीज़न था कि पहला बार बेचारा खुद गठबंधन की सरकार में था,
उसके बाद जो है जैसे ही अगला चुनाव में लालू जी के अनुसार, मेरे अनुसार ने क्या कहते हैं टीएन सेशन के सहयोग से थैंक यू भेजे थे, जबकि टीएन सेशन का वो चुनाव बहुत तगड़ा था, पूर्ण बहुमत में आ गए, मैंने खुद 180 सीट आ गया, तो लालू जी 18 गो मिनिस्टर बनाए। तो पत्रकार उनसे पूछा कि ये क्या हुआ, पहला बार में आप जंबो जेट मिनिस्टर बनाए थे, अब आप 18 गो। तो लालू बोले कि बिहार में कोई मंत्री है जी, सब संतरी है। कांस्टेबल के लिए बिहार में संतरी शब्द यूज होता है। असंतरी काम है सीटी बजाना, सीटी बजाने वाला 200 रख लो कि 20 रख लो, क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब ध्यान दीजिएगा, कई बार हम बोले हैं कि लालू के बातों को दो प्रकार से समझना है, एक मस्खरी में ले लीजिए तो हंसिए, एक संवैधानिक प्रावधान पर ले लीजिए कि लालू प्रसाद क्या कहा कि संविधान में जब नहीं लिखा है तो हमको क्यों आके प्रश्न कर रहे हो। 52वां संविधान संशोधन 91वां है। वाजपेयी जी भी बहुत बड़ा जंबो जेट मिनिस्टर बनाए थे, तो क्या कहते हैं 2003 में सुधार हुआ उसी के कारण। तो भाई जब लिखा ही नहीं है तो बिना लिखे चीज़ पर तुम हमको क्यों टॉर्चर कर रहे हो, तुम ही जा करके दूसरा वाला पार्टी से काहे न पूछे। और वही हाल मुलायम सिंह किए थे, एकदम जंबो जेट। आप एक उदाहरण देखिए कि लालू यादव के इस भाषण पर हंसी भी लगेगा और आपको लगेगा कि पत्रकार को मूर्ख बना दिए। जिस समय चुनाव जीते थे पहली बार, तो पत्रकार पूछा सरकार जब बना कि कितना साल बिहार में राज करिएगा, तो बोले 20 साल। अगला चुनाव हुआ, बोले कितना, तो कहा 20 साल। तीसरको चुनाव हुआ, कहा कितना, तो कहा 20 साल। तो तेसरका में पूछा पत्रकार कि भाई आप 20 साल बोले थे, 15 हो गया, अब तो घटाक बोलिए कि 5 साल और शासन करेंगे। तो लालू बोला कि देखो भाई हम स्टेटमेंट बदलने वाला नेता नहीं हैं, तुम जब पूछोगे ना तब से 20 साल। कहने का मतलब मस्खरी में हंसी भी लगेगा, लेकिन आप जरा इस चीज़ को सोचिए कि वो कितना बढ़िया बात कह रहा है कि प्रजातंत्र में जनता से जाकर पूछोगे। राजीव रंजन माइक लेके जनता में न जाकर पूछता था कि केजरीवाल अगला मुख्यमंत्री बनेगा कि कौन, कि आप माइक लेके हमसे आ जाइएगा पूछने ही, राजतंत्र थोड़े कम कर देंगे कि हम जब तक जिंदा रहेंगे हम ही बनेंगे, ये कहने का मतलब था। तो उसको देख करके हमारे मन में एक प्रश्न आया, हमारे सांसदों के मन में, कि मंत्रियों की संख्या निश्चित करिए, नहीं तो ये राज्य मतलब भारत में भी कोई बना देगा तो इकोनॉमी पे बड़ा चोट पहुंचेगा। तो 91वां संविधान संशोधन जो है, एक आपका चैप्टर ही है बंधारणीय सुधारा, वो जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। उसमें ये चेंज किया कि मुख्यमंत्री सहित, काहे पता है, नहीं तो लोग कह देगा मुख्यमंत्री के बिना 15% से ज़्यादा मिनिस्टर आप नहीं बना सकते हैं। तो लिखिए इस चीज़ को। 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% निर्धारित किया गया। 15% निर्धारित किया गया। अभी सुनिएगा, अब इसमें एगो पेंच है, खाली इतने लाइन लिखिएगा तो बेचारा भगवंत मान फंस जाएंगे। 117 सीट है विधानसभा में पंजाब में, तो 10% पहले हुआ 11.7, तो मान लीजिए 11, और 5% और निकालिएगा तो 5, 16, ठीक है, 117 सीट वाला में। तो चलिए ई वाला बच गया,
लेकिन जिस विधानसभा में 90 ही सीट हो, वहां अगर आप 1 मिनट 80 ही सीट हो, वहां अगर आप करेंगे तो 12 से भी कम हो जाएगा। गोवा क्या होगा, 6 गो मिनिस्टर। तो एक नियम बनाया गया कि 12 से कम नहीं होगा। जहां 15% 12 से कम हो रहा हो, वहां अधिकतम 12 मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं। लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं वो राज्य है, दिल्ली नहीं, ठीक ना, पांडिचेरी नहीं, ध्यान रखिएगा। वो हम जब संघ राज्य पढ़ाएंगे तब बताएंगे। इसलिए दिल्ली को कह दिया गया कि नहीं, आपको 10 से ज़्यादा रखना ही नहीं है। इसीलिए क्या देख रहे हैं, दिल्ली में 7 गो मिनिस्टर है। तो वो एक अलग चीज़ है। राज्यों में 15%, लेकिन जिस दिन वो 15% 12 से कम हो जाए तो 12 गो रख सकते हैं। तो लिखिए, कम से कम नहीं, मंत्रियों की कम से कम संख्या 12 होगी। मंत्रियों की कम से कम संख्या 12 होगी। तो आज इतना ही रखिए, अगले क्लास में देखते हैं।